आज बेरेटा के पार्ट 3 में इसमें जो आप लोडेड देख रहे हैं ट्रेसर राउंड का फायर और पेनिट्रेशन टेस्ट देखेंगे। ट्रेसर बुलेट्स वो बुलेट्स होती हैं जो कि रात के अंधेरे में ग्लो पैदा करके पायरोटेक्निक केमिकल से अपनी ट्रेजेक्टरी को दर्शाती हैं और फायर डायरेक्ट करने में आसानी होती है। WTV वेपन ट्रेनिंग ब्लॉग एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया फायर आर्म चैनल है जो कि स्ट्रिक्टली नॉन कमर्शियल है। इस पे सारी फायरिंग सेफ रेंजेस पे ही की जाती हैं जो कि प्रॉपरली लीगल है। सबसे पहले हमने टेस्ट स्टार्ट किया 100 मीटर रेंज से ट्रेसर बुलेट्स के साथ। टारगेट एक 4x4 फीट का है। ऊपर से गया मतलब ये साइकिल नहीं कर पा रही है ठीक से। हमने रियलाइज़ किया कि कैसे ट्रेसर बुलेट्स डालने की वजह से बेरेटा जैसे रिलायबल वेपन भी बहुत फंसने लग गया, साइकिल नहीं हो पा रहा था। वो भी दहीने आ रहा है जो कुत्ती साइकिल हो गया। हाँ, इसका रीज़न ये हो सकता है कि ट्रेसर बुलेट्स थोड़ी भारी होती हैं, उनकी मजल वेलोसिटी थोड़ी कम होती है। आप दोनों अब आया बीच में है ना, दोनों हाथ से करिए। मैं यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे आपको ट्रेजेक्टरी दिखेगी। 7 बजे की लाइन नीचे स्लो मोशन में दिखाना चाह रहा हूँ ट्रेसर आपको कैसे जलता हुआ दिख रहा है राउंड जाता हुआ, और ये फंस भी गया। इसका स्टोव पाइप स्टॉपेज आ गई वेपन में। 8 बजे की लाइन पर स्टोव पाइप स्टॉपेज बहुत जल्दी दूर हो गई जो बेरेटा क्लेम भी करता है, लेकिन साइकिल ना होने की स्टॉपेज आ रही थी बार बार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगले राउंड के बाद फिर से ये फंस गया, साइकिल नहीं होने की स्टॉपेज आती रही। चलिए फायर हो गए राउंड, क्लियर करिए। मैगजीन रिमूव, 2 टाइम्स कॉक, ट्रिगर प्रेस, चेक चैम्बर। अब जरा सुपर जूम कैमरा से देखते हैं 4x4 फीट टारगेट पे कहाँ गोलियां तो पूरा ये भी बताया गोलियां कहाँ लगी है। देखो साहब, ये कुछ हिट एक बीच में भी आई है। हाँ, ये इधर भी लगा है। हाँ, इधर भी लगी है। बाकी तो इधर इधर चला गया था। बाकी जाके देख लेंगे अभी। बाकी तो इधर फिलहाल में अभी जाके देख लेंगे इसको। चलिए ट्रेसर का फायर रिज्यूम करते हैं और स्लो मोशन में देखते हैं रिवर्स में कैसे इसकी बुलेट आपको ट्रेजेक्टरी दिख रही है जाते हुए। ये ट्रेजेक्टरी दिख रही है हमें नीचे, कैसे नीचे हिट हो रही थी बुलेट, और स्टोव पाइप स्टॉपेज भी आ गई। हम टारगेट एंड पे देख सकते हैं आप बुलेट्स चलती हुई जा रही हैं, एक दिवाली के पटाखे की तरह दिख रही हैं, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि कहाँ हिट आ रहा है, कहाँ मिस आ रहा है। और यही ब्यूटी और यही फ़ायदा है ट्रेसर बुलेट्स का। .22 में भी ट्रेसर मिल जाती हैं, बट इंडिया में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है ट्रेसर ऑब्टेन करने में। मैंने जो ट्रेसर यूज़ किया है ये है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 9mm का ट्रेसर जो कि वाइट टिप्ड होता है। ये वीडियो है एम्यूनेशन म्यूज़ियम किरकी फैक्ट्री पुणे का, आप लोग भी जाके वहाँ देख सकते हैं। और अगर आप ट्रेसर एम्यूनेशन पे एक अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं पूरा आपको ट्रेसर और इसका डिफरेंस बताऊंगा और नाइट फायर भी दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका फायर पेनिट्रेशन टेस्ट देखते हैं 100 मीटर से इस आयरन ड्रम पे। आयरन ड्रम की एक जूम्ड इमेज मेरा सुपर जूम कैमरा आप देख सकते हैं लेफ़्ट कॉर्नर में रखा हुआ है, और लेफ़्ट में इसकी मैग्नीफाइड इमेज भी दिख रही है। देखते हैं 100 मीटर से कैसा पेनिट्रेशन है। टारगेट चेक करने से पहले वेपन को सेव कर लें। मैगजीन रिमूव, 2 बार कॉक, उसके बाद ट्रिगर प्रेस, देन चेक द चैम्बर, इफ इट इज़ एम्प्टी, वेपन इज़ क्लियर। पहले जूम इमेज का अगर हम एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कैसे पहला हिट आता है बीचों बीच रेड एरिया में, 2-3 गोलियां लेफ़्ट राइट जाती हैं बिकॉज डिस्टेंस 100 मीटर था। सेकंड थर्ड हिट, उसके बाद फिर 1-2 गोलियां बाहर जाती हैं। उसके बाद अगेन वाइट पोर्शन में 2 हिट तो आ गए थे, एक नीचे लगती है, फिर नीचे रेड पोर्शन में 2 और हिट आ गए, फिर वाइट में 1 और हिट, उसके बाद एक पीछे गया जो ये मिल्क कैन आगे आया भी है कुछ। हाँ, आई है ड्रम में 3-4 ही लगी हैं साहब, नहीं लगी हैं 5-6 लगी हैं। इसका मतलब तो उधर ड्रम की ये हालत हुई है। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 हिट्स थे, है ना। लेकर चला गया। अब पीछे और बड़ा था ना, इससे ज़्यादा चिल्ला हो गया ना, बड़ा चिल्ला हो गया। हाँ, पीछे ये
और यार पीछे ज़्यादा खोल के ले गया है ना सब। हाँ अब देखो ना ये भी लगा है ठीक से। अब इफेक्टिवनेस पूरी है साहब, तगड़ी आए साहब हम लोग 30 गज का मामला में बकवास है ना, झूठ है ना साहब। लोगों को बहुत गलत फहमी होती है कि हैंडगन की रेंज 15 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर कुछ ऐसे होती है, जबकि आज ये टेस्ट से प्रूव हो गया कि 100 मीटर में भी कितनी लीथल है पिस्टल। अब चलिए क्लोज रेंज से भी इसकी एफिकेसी देख लेते हैं, 20 मीटर से क्या इफेक्ट होता है ड्रम पर। जनरली हैंडगन की रेंज सिर्फ 25 मीटर, 20 मीटर इसलिए लिखी जाती है बिकॉज इसमें सपोर्ट कम होता है और जनरली एक हाथ से फायर किया जाता है इसको। एक बचा है, स्लाइड आगे कर दो, अपने आप चल जाएगा बस। थोड़ी बहुत स्टॉपेजेस पिस्टल में स्वाभाविक होती है और एक अच्छे फायरर को प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो जल्द से जल्द इसको दूर करके फायर कर सके। हमें लगा था एक ही राउंड बचा है लेकिन 2 निकलते हैं इसमें। चलिए देखते हैं टारगेट एंड पे क्या डैमेज है। ये गोला 3 4 एक ऊपर गया है। अब पीछे भी पूरा इसने पूरा निकाल दिया। तो बाप रे बहुत तगड़ा इफेक्ट है इसका। मेरा भी एमटी का है रे ये गोला का अंदर में। बिल्कुल, बाकी 2 तो नीचे गया ये। अरे ड्रम तो पूरा सॉलिड ड्रम है एकदम, और ड्रम पूरा आर पार हो गया है। तो आज के इसमें हमने एपिसोड में देखा कि कैसे हैंडगन्स का ह्यूमन बॉडी पे तो बहुत तगड़ा इफेक्ट होगा और ट्रेसर राउंड्स का फायर। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, मैं ट्रेसर पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा।